मतलब मतलब नथिंग ऑफिशियल। आप मुझे इस तरह बता सकते हैं ऐसे केसेस में कावासाकी का क्या स्टैंड होता है, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए मोस्ट प्रॉब्ली सॉल्यूशन तो मुझे लग रहा है कि गाड़ी कॉल बैक करके उनको या तो साइलेंसर को चेंज करना पड़ेगा या कुछ और उसमें करना पड़ेगा, जो भी चेंजेस हो। हाँ। तो क्या ये होता दिख रहा है या फिर हम अपने लेवल पे कुछ करें? अपने लेवल पे मैं बता रहा हूँ, हम जो प्लान कर रहे हैं दो ही चीज़ें हैं कि कुछ लोग हैं वो कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, कुछ लोग हैं हमारे जैसे वो सीधे राइट। इंजन से साइलेंसर खोलेंगे और रॉयल एनफील्ड का साइलेंसर लगा के टेस्ट करेंगे कि काम कर रही है कि नहीं कर रही। फिर हम अपनी आर&डी करेंगे अगर आपकी टीम आर&डी नहीं करेगी प्रॉपर तो दोस्तों अगर आप भी कावासाकी W175 परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो उसको ख़रीदने से पहले एक बार ये कॉल रिकॉर्डिंग ज़रूर सुन लें। यूट्यूब पे बहुत से रिव्यूज़ हैं लेकिन ज़्यादातर आपको पेड रिव्यूज़ मिलेंगे या फिर ऐसे रिव्यूज़ जो ओनर्स ने नहीं किए हैं, सिर्फ शोरूम में गए और बाइक को देख के उसका एक रिव्यू बना दिया। अगर आप इस बाइक को ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये जान लीजिए कि इस गाड़ी में सिर्फ एक अच्छाई है कि ये बहुत खूबसूरत है और इस गाड़ी में सिर्फ एक ख़राबी है कि ये चलाने लायक नहीं है। और आपको फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है कोई प्रॉब्लम नहीं सर, थोड़ी देर में आपको थोड़ी देर वेट कर लीजिए, थोड़ी देर में आपको कॉल आ जाएगा हमारे सीनियर की तरफ से। ठीक है सर, आज ही आएगा ऑलरेडी मैं कल ये आएगा? करते हूँ। आज ही, अभी कुछ ही देर में। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। ठीक है, कुछ ही देर में आ जाएगा सर, थोड़ी देर वेट कर लीजिए। ठीक। ठीक है। अब उस दिन तो नहीं लेकिन नेक्स्ट डे मेरे पास किसी टेक्नीशियन का फ़ोन आया, देखिए उनसे क्या बात हुई। यस। हम्म। ओके। हम्म। सो फ्रॉम दैट व्हाट वी गॉट कि आउटसाइड टेम्परेचर मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर होता है वो भी मैटर करता है। ओके। बट व्हाट आई विल से कि ऑब्वियसली डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, ऐसा राइट। कुछ ऐसा कुछ मत बोलिएगा अच्छा, प्रतीक जी कि मैं दूसरी बात फ्रस्ट्रेट हो जाऊं। आपका जो, आप जो बात बोल रहे हैं ना एकदम फ्रस्ट्रेशन वाली लग रही है मुझे। सुनिए ना मैंने गाड़ी मार्च में खरीदी है, बरसात में चलाई है, सर, तब सुनिए वो ना हीट हो रही है। तो आप सुनिए एम्बिएंट ना टेम्परेचर की बात बोल मैं रहे हैं, भी तो अगर आपकी सुनिए रिव्यू मीटिंग में ये डिस्कस हो रहा है तो फिर उसमें भी कुछ नहीं निकलने वाला। मैंने बरसात में गाड़ी चलाई है, ठंड में, तब भी वो तप रही है वो। सर सुनिए ना, अभी मेरी, सर सॉरी टू इंटरप्ट। आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न बट इफ यू वोंट लिसन टू मी ना यू वोंट गेट अ सोल्यूशन, नहीं आप फिर राइट। पॉइंट पे बात करें सो ना, आप जस्ट ऐसी बात फॉर करेंगे हियर, एम्बिएंट टेम्परेचर और जूते सर पहन लो लिसन तो ये टू मी बेकार है। ना, बताइए बट बताइए यू बताइए। डोंट वांट टू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, ओके। बोलिए। हाँ, तो आपका जो कंसर्न है, ठीक है, जैसे आपका एक कंसर्न है, देयर इज वन, आई थिंक वन ऑफ योर फ्रेंड इन पटना, राइट, मिस्टर अश्वानी शर्मा, हाँ हाँ। उनका भी हमको एक कंसर्न आया था। सो वी हैव taken all this concern. We have already communicated with our R&D team. Okay. And we are working on this. How to resolve this issue. Okay. Just like the outside temperature, कि जहाँ पे 45 degree है, तो same kind of temperature we can simulate inside that dyno. Okay. So we are inspecting the vehicle. We are investigating already. Okay. And once we get some update from the R&D, we'll get back to you on that. प्रतीक जी एक बात मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। देखिए अगर कोई इंसान बीमार है उसका इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक वो एक्सेप्ट ना कर ले कि मैं बीमार हूँ। जब वो मानेगा कि हाँ मैं बीमार हूँ तभी उसको इलाज हो सकता है। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करिए कि गाड़ी में दिक्कत है। ये टेम्परेचर की बात नहीं है, आउटसाइड टेम्परेचर से कतई इसका कोई रिलेशन नहीं है। जी अब मैं बता रहा हूँ, मैं इसको 20 डिग्री 22 डिग्री के टेम्परेचर में भी चला चुका हूँ। लखनऊ में अप्रैल में इतनी बरसात हुई है, इतनी बरसात हुई है, एकदम ठंड का मौसम था। हम इवन फैन नहीं ऑन कर रहे थे, इतनी ठंड हो रही थी। और उस समय मैं इस बाइक को नहीं चला पा रहा था हीटिंग इशू से। तो आप ये चीज़ आप पहले कम से कम इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि हाँ प्रॉब्लम है बाइक में, तब तो आप फिर उसको इलाज करेंगे, नहीं तो इलाज ही कैसे होगा। सर सुनिए ना, हाँ one thing, see what really matters is solution, right? हाँ What you want to ride the bike, right? बिल्कुल। Without any problem, right? That is what I'm focusing on. That is what I said कि आपका जो कंसर्न है वो ऑलरेडी मैंने ले लिया, right? I am working on it, right? And I am telling you that I will be coming up with an update, right? Okay. You will be getting some solutions, Okay. right? Okay. That is the point of concern, correct? Of this whole conversation. हाँ यही पॉइंट है और मैं इस पे एक चीज़ ऐड ऑन कर रहा हूँ कि 26 मार्च 2023 को मैंने गाड़ी ली थी। 26 मार्च 2023, 29 मार्च 2023 को मैंने पहली कंप्लेन रेज कर दी थी। ठीक है, उस दिन से आज तक मैं बाइक नहीं चला पाया हूँ और आज 24 मई है, मतलब 2 महीने पूरे हो रहे हैं। 2 महीने में अभी भी मैं उसी स्टेज पे हूँ। जो दिन पहले दिन कॉल थी और 29 मार्च की, उस दिन भी यही कहा गया था कि हम इसको देख रहे हैं, जल्दी ही रिजॉल्व कर देंगे। तो आज भी 2 महीने हो गए, तो मुझे एक टाइम फ्रेम कोई मिल सकता है?
time frame, a definite time frame right now I cannot comment on that. Okay, ठीक है. let me get an update from my R&D team. Definitely I'll be connecting you within a week. Okay, विदिन अ वीक. अच्छा, मतलब नथिंग ऑफिशियल. आप मुझे इस तरह बता सकते हैं ऐसे केसेस में कावासाकी का क्या स्टैंड होता है, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली सॉल्यूशन तो मुझे लग रहा है कि गाड़ी कॉल बैक करके उनको या तो साइलेंसर को चेंज करना पड़ेगा या कुछ और उसमें करना पड़ेगा, जो भी चेंजेस हो. हाँ. तो क्या ये होता दिख रहा है या फिर हम अपने लेवल पे कुछ करें? अपने लेवल पे मैं बता रहा हूँ, हम जो प्लान कर रहे हैं दो ही चीज़ें हैं कि कुछ लोग हैं वो कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, कुछ लोग हैं हमारे जैसे वो सीधे इंजन से साइलेंसर खोलेंगे और रॉयल एनफील्ड का साइलेंसर लगा के टेस्ट करेंगे कि काम कर रही है कि नहीं कर रही. फिर हम अपनी R&D करेंगे अगर आपकी टीम R&D नहीं करेगी प्रॉपर तो. क्योंकि मुझे लग रहा है कैटेलिटिक कन्वर्टर नहीं रहेगा इसका साइलेंसर में, तो हो सकता है बाइक राइडेबल हो जाए. देखो सर, जो आप फीडबैक दे रहे हो ना, ऑब्वियसली आपका कुछ है उस पर स्टडी, उस हिसाब से आप दे रहे हो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. सो दैट इज वैल्यूएबल फॉर अस. Okay, and about that review event, we had the customers and we had gathered all the data, like in which area you are feeling the heat, right? अच्छा, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, अगर आप फीडबैक ले सकते हो तो अगर आप कहीं ऑन रिकॉर्ड फीडबैक ले सकते हो तो मेरा एक फीडबैक आप ये लो कि सबसे पहले तो गाड़ी का जो इंजन है ये सिर्फ एयर कूल्ड नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ ऑयल कूल्ड भी होना चाहिए. जैसे QJ मोटर्स की कुछ बाइक्स आती हैं कि जो इंजन ऑयल होता है, इंजन ऑयल के लिए एक अलग से कूलर लगा होना चाहिए, जो रेडिएटर टाइप का ऊपर आगे छोटा सा लगता है कि इंजन ऑयल उसमें जाता है और वो एयर की कूलिंग से कूल होकर दोबारा इंजन में जाता है. एक एयर कूलर इसमें लगा होना चाहिए ऑयल के लिए. दूसरी चीज़, अगर आप स्टडी करें, मैं जानता हूं कि आप बड़ी कंपनी है, दूसरी कंपनी को कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. आप यामाहा की FZ देखिए, उसका साइलेंसर कैसा बना होता है, इंजन के बीच से निकलता है और वो बेंड होके इंजन के नीचे चला जाता है, वो साइड में नहीं आता, इंजन के नीचे चला जाता है और वो साइलेंसर दोनों तरफ से कवर्ड होता है, वो कहीं से भी आपके पास हीट नहीं आ सकती, कवर्ड होता है और वो नीचे ही नीचे चला जाता है और बैक साइड में निकल के साइलेंसर निकल जाता है एग्जॉस्ट पे. तो उसमें और इसमें देखेंगे तो उसका कैटेलिटिक कन्वर्टर पैरों से कम 1 फीट की दूरी पे है और चारों तरफ से कवर्ड है. और हमारी गाड़ी का कैटेलिटिक कन्वर्टर पैरों से 2 सेंटीमीटर की दूरी है और पूरा ओपन है. आप एक बार सर्च करिए, एक बार देखिए कौन सी ऐसी गाड़ी इस समय मॉडर्न टाइम में आ रही है जिसके कैटेलिटिक कन्वर्टर पे शील्ड नहीं लगी है. मैं बता रहा हूँ, सबसे कॉमन बाइक हीरो स्प्लेंडर 1 लाख से भी कम की कीमत में आती है, उसमें शील्ड लगा के दे रहे हैं यार. हर एक गाड़ी में कैटेलिटिक कन्वर्टर पे हीट शील्ड तो होती ही होती है, आपको मालूम है, मैंने खुद मैन्युफैक्चर कराई है. मेरा अपना वर्कशॉप एक है ऑफिस का, मैंने वहाँ पे एक हीट शील्ड बनवाई और उसके ऊपर 2 नट से उसको कस दिया कि कम से कम हीट रुक जाए उस पर. तो ये तो बेसिक चीजें हैं, कंपनी ने R&D नहीं करी इस पे. ओके, नो प्रॉब्लम सर. जो आपका फीडबैक है, ठीक है, हम लोग डेफिनेटली कंसीडर करेंगे एंड इफ दैट हेल्प्स we'll definitely appreciate the same, right? Okay. Right now we definitely appreciate जो आप effort डाल रहे हो उस चीज में. Obviously, see, as a customer, you want to ride the bike. जी. That is what we think. Okay. That is what we expect. We want our customer to ride happily. Okay. जी. तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि इसमें कुछ पॉजिटिव मुझे कब तक मालूम चलेगा? See, for an update, right now I cannot commit any timeline. Okay. So just let me get back to my team, okay? And once I get some dates. आप इतना बता सकते हैं कि within 1 month कुछ होने वाला है कि 1 month से ज़्यादा लगेगा? Within 1 month might happen something, okay? Within 1 month. ठीक है, ओके. मुझे एक जानकारी और चाहिए थी आपसे. Any update? मुझे एक जानकारी और चाहिए. मुझे कावासाकी इंडिया का MD जो है उनका नाम और ईमेल ID चाहिए, कैसे मिल सकती है? Sir, that I cannot disclose, sorry. हाँ? Because see, क्या है, मैं अपना खुद का भी नहीं दे सकता आपको मेल. नहीं, मुझे आपसे मैं मांग नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से मिल सकती है. कोई वेबसाइट होगी आपकी, क्या वेबसाइट पे अवेलेबल है कावासाकी इंडिया की वेबसाइट पे? नहीं सर. तो कहाँ से, MD कौन है, ये तो मतलब कोई बहुत छुपी हुई चीज़ नहीं है, कैसे मालूम चल सकती है मुझे? You can if you want the name you can get from the website obviously, right? मतलब मैं खुद सर्च कर लूँ इसको? I cannot disclose anything sir, sorry. आप MD का नाम नहीं बता सकते, कमाल की बात है. Not really sir. मैं उनका मोबाइल नंबर नहीं मांग रहा हूँ, मैं खाली नाम पूछता हूँ. नहीं, I can understand but I cannot do that. Okay. You can get, see,
एनीवेज कोई भी कंपनी होता है तो उसका नहीं, आई कैन MD, अंडरस्टैंड CEO आप सबका नाम बाउंड तो है होता ही चीज़ों है। से, लेकिन Correct, right? ये राइट सही चीज़ नहीं है कि आप किसी कंपनी की बाइक Sorry? खरीदना उसके एमडी का नाम नहीं जान सकते। चलिए वो तो मैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं खुद ही नेट से निकाल लूँगा, मिल जाएगा वो। Hmm. लेकिन ठीक है, अब Oh, थोड़ा right. जो आपके लेवल से हो सकता है, कम से कम मैं चाहूँगा जितनी हमारी बातचीत हुई See, है, एक ईमेल लिख के आप आगे फॉरवर्ड I'll tell करिए। you one thing. I'm here to, obviously, I'm here to help. Okay. हम्म। So नहीं, जानते हैं that you एक can स्टेज expect from होती है, me. कंप्लेंट्स Don't की worry भी about स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है कि मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता it. कि देखिए मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है और आप बताते ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है, तो वो सही हो जाएगी। जैसे हमने फ़ोन पे ही हम कंप्यूटर वगैरह के लिए कहते हैं, वो बताते हैं बूटिंग कर लो, ये कर लो, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो वो सब स्टेजेस अब पार हो चुकी हैं। अब मैं समझ चुका हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, और इवन आपकी टीम भी जानती है कि इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कोई मेजर चीज़ करनी है इसमें, तो फिर अब इसमें कुछ ना कुछ तो स्टैंड कंपनी को लेना है। हमारे ना, मेरे हाथ में कुछ है ना आपके हाथ में कुछ है, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। Hmm. Hmm. Right. Okay. ठीक है, Sure, sir. आपसे जो We'll बातचीत get हुई back है, to you आपसे जो on this. बातचीत हुई Okay. है इसको मैं एक ईमेल फॉर्म में Yes. मैं फॉरवर्ड करता हूँ कि ऐसा ऐसा Yeah, बातचीत sure. हुई, और No problem. आपने मुझे एक ये आश्वासन दिया है कि अगले 1 महीने में कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंपनी वर्क कर रही है, वो बताया जाएगा। ठीक है, ये तो कर सकता हूँ मैं। Yeah, sure. ओके, थैंक Yeah, यू। sure. Why not? चलिए, थैंक यू। Yeah.